कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का समय, तो हम घूमने गए हुए थे 5 बजे। उसके बाद आने के बाद देखिए अभी यहाँ पे बज चुके हैं 6:30, जिससे भी 6:30 बज चुके हैं। और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। मैं उठाऊँगी कान्हा जी को, क्योंकि यहाँ पर सो रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो ये देखिए यहाँ पर कान्हा जी सो रहे हैं, तो मैं इनको उठा देती हूँ। और ये सो रही है वंशिका, तो और इसने स्कूल भी जाना है। और अभी ये सो ही रही है, तो ये सोफे के कवर मैंने रात में धुले थे, तो इस वजह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं इनको कवर मेरे पास एक ही है ना, तो इस वजह से मैंने रात में धो दिए थे। और मैं उतार कर लिया हूँ ऊपर से। और इसको भी उठा देती हूँ, क्योंकि इसने आज स्कूल जाना है। और साथ में कान्हा जी को भी उठा देती हूँ। उन्होंने स्कूल नहीं जाना है, पर उनको उठना पड़ेगा ना सुबह में जल्दी जल्दी। सोना सोना बाबू। तो चलिए फिर फटाफट से पहले कान्हा जी को उठा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। और ये नीचे गए हुए हैं अपने सामान वगैरह लगाने के लिए, तो ये सामान वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद ये ऊपर आएंगे, मैं चाय वगैरह बना लूँगी दोनों के लिए। और आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। आज मौसम सच में बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज बारिश का मौसम सा हो रहा है। तो मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ठंडक सी है। और मैं नहा इसलिए ली थी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मैं नहा ली थी। और यहाँ पर आपको मौसम दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है आज, और ना ही निकले तो अच्छा है। मुझे लगता नहीं है वैसे निकलेंगे, पर अभी तो टाइम भी कम है, तो शायद कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि 8 बजे के बाद कई बार निकल आती है, ऐसा ही हो जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट अपने काम की तरफ से। कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना फटाफट से किचन क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों को भेज दिया स्कूल। तो तीनों बच्चे चले गए हैं। जेठानी की लड़की यहीं पर ही है, क्योंकि उसके 10th की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। इस वजह से उसके स्कूल में एडमिशन दोबारा करवाना पड़ेगा किसी और में, तो वो घर पर ही है। तो अभी वो अपना रूम में सो रही थी, तो मैंने तब तक अपना फटाफट से किचन क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले सबसे स्लैब वगैरह साफ़ कर लिए, और गैस वगैरह भी साफ़ कर लिया। तो टाइल्स पर मैं डेली एक कपड़ा मार देती हूँ, ताकि मतलब इन पर कुछ भी गंद वगैरह ना छिपे, क्योंकि खाना वाना बनाते समय कुछ भी छींटे वगैरह पड़ जाती हैं। तो ये तो डेली का ये काम है। तो बच्चों को मैंने सुबह में दूध वगैरह दे दिया था, और बच्चे दूध चाय अपना पीकर चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी अपनी किचन क्लीन, उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो सफाई वगैरह सभी कुछ अभी मेरा सारा ही काम पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने पूरा किचन क्लीन करने के बाद हाथ वगैरह धोकर यहाँ पर मैंने देखिए लहसुन और प्याज को काट लिया था, और कढ़ाई रख दी है गैस पर कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि बाकी की क्लीनिंग मैं करूँगी बाद में। पहले मैं कढ़ी को छोंक लगा दूँगी, ताकि वो कढ़ी अच्छे से पकती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि आज ये सुबह में 5 बजे चले गए थे अपने टूर पर, तो ये जल्दी आ जाएंगे। इस वजह से मैं सोच रही थी खाना पहले बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया हींग, जीरा और मेथी दाना और सौंफ पाउडर, और यहाँ पर काली मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्चें। तो ये सब डालने के बाद इसमें लहसुन डाल दिया है। और लहसुन जब हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसमें डाल दिए अपने प्याज, और प्याज भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और ये देखिए ये लस्सी का घोल है, तो इसमें मैंने बेसन और थोड़ी सी हल्दी नमक डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया। और इसमें भी नमक मिर्च मसाले धनिया पाउडर डाल लिया है, और हमारा मसाला भी भुन गया। तो इसमें डाल दिया कढ़ी का घोल। और मैं इकट्ठा ही मतलब ऐसी बनाती हूँ कढ़ी हमेशा, कि पहले ही छोंक लेती हूँ, बाद में कढ़ी का घोल बनाकर उसमें डाल देती हूँ। अब ये पकती रहेगी धीरे धीरे, जब तक ये पकेगी तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह तय कर रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर आ रहा था मेरी दी का फ़ोन, तो मैं दी से बात कर रही थी, साथ में मैं फटाफट से यहाँ पर कपड़े पड़े थे कुर्सी पर, बहुत सारे भरे पड़े थे, तो वो सब तय कर रही थी। तो ये कपड़े भी मैं कुर्सी पर से खाली करके तय करके लगा दूँगी, ताकि यहाँ पर ये खाली हो जाए। और रात में जो सोफ़े के कवर वगैरह मैंने धोए थे, तो उनकी वजह से सोफ़े पर ही मैंने चादर ढक रखी थी, ताकि गंदी ना हो। और सभी ये कपड़े वगैरह मैं तय कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने चादर वगैरह ढक रखी थी, लेकिन रात हम सोफ़े पर ही सोते हैं, तो सोफ़े पर सोई थी मैं, उसकी वजह से चादर मतलब हिलते जुलते हुए सारी खिलर गई थी। तो मैं आ गई हूँ दूसरे रूम की क्लीनिंग करने के लिए। कपड़े वगैरह मेरे सभी तय हो चुके हैं। और यहाँ पर दूसरे रूम में जो बिस्तर वगैरह फैला पड़ा है, तो मैं इसको बेड को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सभी उठ चुके हैं, तो बेड अपना बनाना रह गया है बस। और यहाँ पर ये बेडशीट रखी थी बाहर, तो मैं इनको साथ के साथ बेड में डाल देती हूँ। और रूम वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करके आ चुकी हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपना कर दिया किचन क्लीन स्टार्ट करना। तो किचन में सबसे पहले मैंने ऊपर स्लैब वगैरह तो मैंने सुबह में ही साफ़ कर ली थी, पूरी स्लैब को अच्छे से चमका दिया था। अब रह गई थी नीचे से धोना, तो मैं इसको डेली धोती हूँ। बस कभी हो जाता है कि तबीयत ठीक ना हो, तो मैं सोचती हूँ सिर्फ पोछा ही लगा लूँ, तो मैं डेली धो देती हूँ वरना। और यहाँ पर सारी किचन को देखिए मैंने अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको मैं फटाफट से झाड़ू से रगड़ के धो ली हूँ। और ये भी नहा धोकर आ चुकी है जेठानी की लड़की। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी वाइपर वगैरह, और वाइपर वगैरह लगाकर बस
रह जाएगा तो पोछा लगाना। तो पोछा वगैरह की वीडियो भी नहीं शूट करूँगी क्योंकि आज मैंने धो दिया, तो मैंने धोने का ही दिखा दिया है। तो पोछा वगैरह मैंने लगा कर वहाँ पर रख दिया, बाल्टी की मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा वगैरह लगा कर सारा काम निपटा कर आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। अब मैं बनाऊँगी पकौड़े कड़ी के लिए, क्योंकि मैंने सुबह में सिर्फ कड़ी को छोंक लगा कर पकने के लिए रख दी, क्योंकि इसे पकने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया तेल और इस कुकर में डाल दिया जरा सा तेल। इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक। तो जीरा और नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं अपने भीगे हुए चावल। चावल मैंने भिगो कर रखे थे और कढ़ाई में जो तेल पक रहा है उसमें मुझे पकोड़े तलने हैं। पकोड़ों के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। तो ये बेसन है, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको लेकर अच्छे से इसे फेंट लिया हाथों से। इसको जितना ज़्यादा हम फेंटते हैं पकोड़े उतने ही सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। तो पकोड़े इतने अच्छे मुलायम मुलायम से बनेंगे। तो ये देखिए पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मतलब इनको हम चाय के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं सिंपल से। और पर मैं तो ये कड़ी के लिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कड़ी पकोड़ा ज़्यादा खाया जाता है। तो पकोड़े ही हमारे यहाँ पर ज़्यादा खाते हैं, आलू वगैरह नहीं डालती हूँ मैं कड़ी में कभी भी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पकोड़े भी बनकर हो चुके हैं तैयार। मैं साथ साथ कढ़ाई में से निकाल कर और कड़ी में डालती जा रही हूँ ताकि उनको फूलने के लिए टाइम मिल जाए, अच्छे से वो उसमें पकते बन जाए। क्योंकि कड़ी तो हमारी बनकर हो चुकी है तैयार, बस पकोड़े रह गए थे वो डालने। तो मैं हमेशा इसे ही लास्ट में डालती हूँ पकोड़े, क्योंकि नहीं तो पकोड़े बिल्कुल मेरे घुल जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। और फिर आ गई थी मैं छत पर इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अम्बियाँ मैंने रखी हुई थी पहले से ही। तो इनको एक दिन की धूप लगवानी है। इनको मैंने 2 दिन पहले ही ना अम्बियों को काट कर अच्छे से साफ़ कर लिया था इन्होंने सबने, और अपने डिब्बे में डालकर इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। इसके बाद इसको नमक और हल्दी को 2 दिन तक रखा था, तो इसका जितना पानी निकलना था वो सब निकल गया। तो पानी हमारे निकाल के सारा निचोड़ लिया। उसके बाद इसको धूप लगवाने के लिए मैं सीधी करके डालती हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़रूर लगती है, पर अगर हम इसे सीधी करके डालते हैं तो ये अच्छे से सूखती जाती हैं और फिर इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब सूख जाते हैं। अगर हम इसे वैसे ही फैला देंगे आड़ी टेढ़ी तो ये नहीं सूखेंगी, और इसलिए मैं इसे एक एक को सीधी करती जा रही हूँ। धूप में बहुत ज़्यादा पैर भी सड़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, पर अम्बियाँ सुखानी ज़रूरी थी क्योंकि अचार डलना है शाम के समय में। तो मैं सोच रही थी इनको जल्दी से जल्दी सुखा लूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से अम्बियों को हाथ से फैलाकर और कुछ को सीधी कर लिया। तो ये बोल रहे थे कि छोड़ो ना, ऐसे ही सूख जाएंगे, धूप बहुत ज़्यादा कैडी है। तुम बोल रही थी कि नहीं सीधी कर दो, 2 मिनट के आलकस के चक्कर में लेट हो जाएगा और फिर अम्बियाँ अच्छे से सूखेंगी भी नहीं। तो ये बोल रहे थे नहीं धूप बहुत ज़्यादा कैडिया सूख जाएंगी। तो हम इसको जितनी सीधी हुई थी हो गई थी, बाकी को हम छोड़कर चले गए थे। तो जब तक अम्बियाँ सूखती हैं तब तक मैं नीचे जाकर बच्चों को खाना वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं नीचे और उन्हें कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो कोई नहाने जाएगा, कोई कुछ करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह में नहा कर जाने के बाद भी बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो देखिए मैं जा रही हूँ नीचे, और यहाँ पर नीचे आने के बाद सबसे पहले ही देखिए दूध में डाल दिए हैं थोड़े से बिस्कुट का तोड़कर, क्योंकि दूध बिस्कुट हम देंगे थोड़े से अपना कुत्तों को, क्योंकि कुत्तों को कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए तो सही रहता है। तो देखिए दूध बिस्कुट देने के बाद से हम यहाँ पर आ गए हैं। सभी को देखिए बच्चों को खाना लगा दिया था। तो कुछ बच्चे खा रहे हैं आम और कुछ खा रहे हैं अपना कड़ी चावल एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्होंने खानी थी रोटी, तो मैंने इनको रोटी बना दी थी, इन्होंने अपनी रोटी खा ली और बाकी जो कड़ी बची है वो खा रहे हैं। और बाकी हमारे घर में सबके ही आम फेवरेट है, तो सभी आम खा रहे हैं बाकी के। और मम्मी अभी नहीं आई हैं, तो मम्मी भी आने वाली हैं, बस मम्मी आ जाएंगी तो फिर मैं उनको भी डाल कर दे दूँगी। उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अभी तो बच्चे ही खा लेंगे, तो देखते हैं उसके बाद मैं शाम के टाइम में भी खाऊंगी खाना। और चलिए फिर आगे देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर हम पी रहे हैं शाम के समय की चाय, बच्चे वगैरह चाय पी रहे थे। तो मेरा और आर्यन का मन नहीं था चाय पीने का, तो हमने यहाँ पर शाम के समय में चाय की जगह बना लिया था रसना। तो अंशु रसना का पैकेट ले आया था, तो रसना वगैरह बना लिया। तो देखिए मैंने अपने लिए और अंश के लिए रसना बनाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और बाकी सब चाय पी रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी चाय पीनी थी और वंशिका और सिमरन ने भी चाय पीनी थी। तो यहाँ पर बाकी सब चाय पी रहे थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद ये बाहर चले गए थे थोड़ी देर घूमने बच्चे वगैरह, और उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना रात के लिए, क्योंकि जल्दी बना रहे थे। हमारे यहाँ पर 8 बजे तक खाना वाना खा के सब फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है और मैं बना रही हूँ मलाई की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मलाई की सब्ज़ी के लिए मैंने ले लिए हैं प्याज और साथ में ले लिया है मैंने टमाटर, हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च से छोंक लगा लिया सब्ज़ी को। तो ये सिंपल सोवर सी सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बन जाती है, और मुझे सिर्फ 2 ही जनों के लिए सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने थोड़ी सी मलाई की सब्ज़ी बना ली है। और बाकी हमारी कड़ी रखी हुई थी सुबह की, तो दोपहर में जो मैंने कड़ी बनाई थी वो भी रखी हुई थी। तो बच्चे कड़ी चावल ही खाएंगे। और ये देखिए हमारी मलाई की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने उसको सिम पर रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए। बाकी मैं कड़ी चावल के बर्तन खाली कर लूँगी। दोपहर के खाने के बर्तन मैंने दोपहर में साफ़ कर लिए थे, बट अभी शाम को चाय वगैरह पी और कुछ रसना वगैरह बनाया, तो बर्तन फिर से काफ़ी सारे हो गए हैं।
और फिर मैंने सोचा खाली कर लूँ, तो दूध का पतीला भी खाली करना था और कढ़ी चावल भी रखे हुए थे तो वो भी खाली करने थे। आज चावल भी काफ़ी सारे बच गए हैं, थोड़ा रात में बच्चे खा लेंगे कढ़ी चावल वगैरह तो। और यहाँ पर ये देखिए कढ़ी की कढ़ाई जम गई थी, तो मैं इसमें पानी भर दूँगी और इसे पानी भर कर रख दूँगी, तो ये अच्छे से जितना भी लगा हुआ सारी हो जाएगी। तो मैंने बर्तन सभी इकट्ठे कर दिए हैं, खाली कर दिए हैं इनको धोने के लिए। तो मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी। और ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, सिर्फ मलाई वगैरह होनी चाहिए हमारे पास, तो मलाई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। और प्याज वगैरह भूनकर, टमाटर तो सूखा मसाला ही भूनना पड़ता है, सिर्फ प्याज टमाटर का बारीक बारीक काट कर और मलाई डाल दो। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाकर रोटी बना ली है और उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाकर यहाँ पर कर लूँगी बर्तन साफ़। तो ये मेरा था मॉर्निंग से नाइट रूटीन, सुबह से लेकर रात तक का। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मॉर्निंग से नाइट रूटीन कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर देखिए मेरे कुकर वगैरह भी मैंने मान दिए हैं, तो सभी बर्तन मान लूँगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं ये सिर्फ शाम के बाद के ही हैं। और ये देखिए कितने सारे हैं, टोकरा भर चुका है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रह गई थी, तो मैं पहले इसको भी अच्छे से रगड़ के इसके ऊपर से कढ़ी उतार लूँगी और उसके बाद से कढ़ी उतार कर इसको चूने से रगड़ रखूँगी। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर